तो जैसे कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि सेकंड टियानजिन को बचाने के लिए वहाँ पर आ चुका था होलो सोल का डाओशेंग, जो कि जियान के ऊपर हमला कर देता, तो जियान भी उसके ऊपर काउंटर हमला कर देता, मगर वो अभी के पोर्टल से बाहर नहीं आता है और वो जियान को ट्रिगर करते हुए बताता है अगर तुझे अपने बाप को बचाना है तो फिर हून क्लैन तुझे आना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो जियान होता है फिर भी भावनाओं में नहीं बैठा और उससे बोलता है कि बहुत ही जल्दी आऊंगा। ये सुनने के बाद जो डाओशेंग होता है थोड़ी सी और धमकी देता है और जो पोर्टल होता है वो बंद हो जाता है। इस वजह से जियान भी वहां से जाने लगता है, मगर तभी अचानक से फिर से पीछे से एक आवाज आती है और वो बोलती है, ओए द गाड़ी के जियान, तू अभी के लिए चाहे जितना बच ले मगर तेरा अंत भी सेम होगा जो तेरे अंसेस्टर का हुआ था। तू बहुत ही जल्दी हमारे हुन क्लैन की जेल के अंदर दिखाई देगा। मगर जो जियान होता है इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देता और उसी जगह को देखता रहता है, क्योंकि बहुत ही अजीब लग रहा था कि हुन क्लैन के लोग बड़े अजीब हैं। पोर्टल बंद होने के बाद भी बज रहे हैं, मगर कैसे? सच में हुन क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा अजीब है। मगर अभी के लिए ये जो बंदा था, क्योंकि अभी के लिए खुद डाओशेंग के 1 स्टार की हाइपर है, क्या ये होलो सोल का फर्स्ट टियानजिन है? मगर अभी के लिए बात मेरी की जाए तो मैं अभी के लिए डाओशेंग के 1 स्टार की इनिशियल लेवल पर हूँ। इसी वजह से अगर पावर लेवल की बात की जाए तो वो अभी के लिए मुझे से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मगर जब फाइट होगी और मैं अपनी हेवनली फ्लेम को अपने साथ यूज करूंगा तो उसको हराना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आखिर में बुद्धि उसी की दबोची जाएगी, क्योंकि मुझे उसे हराने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर देखता है फॉलिंग स्टार पवेलियन को और बोलता है अब जैसा कि मैंने डाओशेंग के अंदर बेक तो कर लिया, इस वजह से जो हुन क्लैन है अब वो मुझे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगा। इसी वजह से अब जब भी मेरा उन लोगों के साथ सामना होगा तब मुझे बहुत ही पावरफुल लोग मिलेंगे, इसलिए अब मुझे और भी केयरफुल रहना होगा। और इतना बोलती है जो जियान होता फिर देखता है अपने मास्टर को, जो कि अब देखने में पहले से थोड़े बेटर लग रहे होते, और फिर वो देखता सभी एल्डर को और डिसेबलों को और बोलता है मेरे फॉलिंग स्टार के काबिल डिसेबल हो जिनको अभी के लिए चोटें लगी वो सबसे पहले अपने इंजरीज को हील करे, और जो अभी के लिए ठीक ठाक है जल्दी से पूरे फॉलिंग स्टार को चमका दो, क्योंकि अब टाइम आ चुका है नाम चेंज करने का। और जब सभी जियान के ऑर्डर को सुनते तो जोर से चिल्लाते जैसा आप बोले यंग मास्टर। और अभी के लिए सभी के दिल में जियान की जो रिस्पेक्ट होती है एकदम से पीक पर पहुंच चुकी होती है, क्योंकि अभी के लिए उनको जो ऑर्डर दे रहा है वो एक डाओशेंग है। और फिर सभी लोग अपने काम धाम में लग जाते और जो जियान होता है फ्लैश की तरह चमकता है और सीधा पहुंच जाता है मास्टर के पास, और वहाँ पर जाके सभी से उनके हालचाल पूछता है, मास्टर क्विंगली, लिटिल फी, डॉक्टर क्यू, नेडुसा। तो ये सब सुन के मास्टर के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलते कि चिंता ना कर छोरे, तेरे मास्टर की इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। मगर तभी जो मास्टर होते थोड़े से सेंटी हो जाते और उनकी आंखों में नमी आ जाती और बोलते हैं फाइनली मेरे डर की चिले आज तू अपने मास्टर को सरपास कर चुका है। आज भी वो दिन मुझे बहुत ही अच्छे से याद है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, जब तुम्हें सभी लोग जाओ क्लैन का कचड़ा बोलते थे, मगर तुमने दिन रात मेहनत की जिसके बारे में अभी के लिए कोई सोच भी नहीं सकता है। तुम्हें पता है कि तुमने इसके लिए कितना को सहा है, मगर आज वो दिन आ चुका है, तुम पहुंच चुके इस कॉन्टिनेंट की पीक पर, और अब जो तुम्हारी चमक है उसकी कोई भी तुलना नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम जैसा एंटिक पीस मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर, जहाँ पर एक वॉरियर डाओशेंग पर भी हो और साथ ही वो एक एल्केमिस्ट गुरु भी हो जो कि टियर 8 की हाई लेवल की पिन को भी रिफाइन कर पाए। ये सब सुन के जो जियान था वो भी थोड़ा सा सेंटी हो जाता, मगर तभी जो मास्टर होते बोलते हैं अभी के लिए जो होलो सोल का बंदा यहाँ पर आया था क्या वो भी अभी के लिए एक डाओशेंग था? ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता, मगर बोलता है कि मुझे अभी के लिए एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो डाओशेंग अभी के लिए मुझसे ज्यादा पावरफुल था मगर वो फिर भी हम लोगों के सामने नहीं आया। आखिर ऐसी क्या चीज है जो अभी के लिए उन्हें रोक रही है? ये सुन के मास्टर भी काफी परेशान हो जाते और बोलते ये बात तो मुझे भी काफी कंफ्यूजिंग लग रही है, क्योंकि अगर वो स्पेशल क्रैक से बाहर आ जाता और तुम दोनों की फाइट होती तो ये जो फाइट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती, और मुझे इस बात का डर है कि इस फाइट में पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन तबाह हो जाता, मगर क्यों रुक गए समझ नहीं आ रही है मुझे। ये सुन के जियान बोलता कि मास्टर अभी के लिए इन बातों को गोली मारते हैं, अभी के लिए अपन लोग यहाँ से चलते और कोई मस्त सी जगह देखकर वहाँ पे चाय कॉफी लेते हैं, और उस टाइम आप मुझे सारी अपडेट देना जो कि इन 2 सालों के बीच में हुआ है। ये सुन के जो मास्टर होते वो हमें नोट कर देते और जियान मास्टर को पकड़ता और फिर वहाँ से चला जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन के मेन हॉल के अंदर, ऑफिसियन कटो के हॉल के अंदर का आ जाता है, जहाँ पर जो हमारे मास्टर होते वो तो चाय की चुस्कियां ले रहे होते, मगर जो क्विंगली और लिटिल फी डॉक्टर होती हैं वो जियान को 2 साल की पूरी अपडेट दे रही होती कि कैसे विंड लाइटिंग पवेलियन और आइस वर्स पैली ने जाकर परफॉर्म वेस्ट अलायंस के साथ हाथ मिला रही और अलायंस को फॉर्म करके हमारे ऊपर हमला किया, और किया तो तुम्हें पता ही कि हमने हमारी फिटबॉल बना दी, फिर तुम आ गए तुमने उनकी फिटबॉल बना दी। वहीं पे जब जियान अलायंस के बारे में सुनते तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तभी जो मास्टर होते बोलते हैं मगर अभी के लिए जो अलायंस का मेंबर था ओल्ड डीमन त्यान उसे तुमने ऑलरेडी मार दिया है, और साथ ही जो वॉरियर अभी के लिए हमला करने के लिए आए थे उनका भी तुमने पत्ता साफ कर दिया, बची हुई जो वॉरियर वो हमारे लिए ज्यादा खतरा नहीं है। मगर तभी जो जियान होता है एकदम से जोश में आ जाता और बोलता ना मास्टर अभी के लिए जिन सेक्शन ने इस अलायंस को ज्वाइन किया तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, उनका भी पत्ता साफ कर देंगे पूरी तरीके से, क्योंकि पूरे सेंट्रल पेंट को अभी के लिए बात बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ देखेगा चाहे वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, उसका हम लोग सेंट्रल पेंट से नामो निशान मिटा देंगे, जिससे सभी लोग को पता चल जाएगा कि फॉलिंग स्टार पवेलियन से पंगा लेना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। ये सुन के जो मास्टर थे वो हमें नोट करते और बोलते कि ठीक है अब जैसा कि तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर हुई तो फिर हमें सबसे बड़ी ट्रेजर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के जो छोटे मोटे से काम है उन्हें खत्म करने के बाद ही इस अलायंस के मेंबर को हंट करने के लिए जाऊंगा और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबका नामो निशान मिटा डालूंगा। ओके चैफरो कितना भी छोटा हो, सॉरी बड़ा नहीं बोल सकता क्योंकि वो तो वोलुप सोल है, तो मतलब उसके नीचे वालों को सबको मार डालूंगा। ये सुन के जो जियानो तो तुरंत ही हमें नोट कर देता है, लेकिन तभी जो जियानो तो एक चाय की चुस्की लेता और उसकी एकदम से दिमाग की बत्ती जल जाती है और बोलता है ये जो प्रोफाउंड रिवर्स अलायंस है वो हमारा कद्दू कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर दिक्कत परेशानी अभी के लिए होलोप सोल है जो
अभी भी हमारी जी फाड़ सकता है। इसलिए अब टाइम आ चुका है बीटीटीएच के सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप को बनाने का। सॉरी कुछ नहीं बोला, मैं गलती से इधर उधर निकल गया। मतलब जियान बोलता कि मास्टर हमें भी अभी एक नई अलायंस को बनाना चाहिए जो कि काउंटर कर पाए होलुक्सुल से। ये सब सुन के जो मास्टर थे वो अपनी दाढ़ी को सहलाते और जो कि मेडुसा, लिटिल फ्री, डॉक्टर सभी लोग कहते बात तो एकदम सही बोली जियान। मास्टर बोलते कि चले बात तो तूने एकदम सही बोली है। ये सुन के जियान बोलता कि मास्टर बात तो एकदम सही होगी ना, क्योंकि मैंने लास्ट में फील की थी होलुक्सुल की पावर को। अभी के लिए हम हान क्लैन को भूल ही जाएं। होलुक्सुल अकेले हमारे फॉलिंग स्टार पे के घोड़े लगा सकता है, क्योंकि अब जो दुश्मनी एकदम सरेआम हो चुकी है। इस वजह से अब कौन कौन आने वाला हम लोग के ऊपर हमला करने के लिए और वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जहाँ पे होलुक्सुल का फर्स्ट चांजन आ सकता है, चीफ आ सकता है, हो सकता है डिप्टी चीफ भी हो। इसी वजह से अभी के लिए हम लोग उनके सामने नहीं पाएंगे। हमें एक अलायंस की जरूरत है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये सब सुन के क्वीन मेडुसा बोलती है ये सब तो ठीक है, मगर इस कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी कौन सी सेक्शन है जो कि होलुक्सुल से पंगा लेना चाहेगी? सबके उनके मारे जी फट है। ये सब सुन के जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती और बोलता मेरी रानी साहिबा यही तो खेला है। होलुक्सुल तंगड़ा है, इस वजह से उसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया है और पता नहीं कितने सारे सेक्शनों को तबाह किया और उनकी सोलो को कैप्चर किया है। और उनका जो मेन टारगेट होता है वो अभी के एल्केमिस्ट होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से उनका सबसे बड़ा राइवल है बिल टावर, क्योंकि सेंटर पेन के अंदर 10 एल्केमिस्ट मारे जा रहे हैं तो उनमें से 9 एल्केमिस्ट बिल टावर के होते हैं। इसी वजह से उन दोनों की जो आपस की दुश्मनी वो हमारी सोच से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। वो तो अभी के लिए जो होलुक्सुल है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से जो बिल टावर है सब कुछ जानने के बाद भी अभी के लिए होलुक्सुल के ऊपर हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि वो होलुक्सुल से डरते हैं। और जब ये बिल टावर की बातें चल रही होती तब वहीं पे जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती बड़ी कंफ्यूज हो रही होती है, मगर उससे रहा नहीं जाता। इस वजह से वो जियान से बोलती है जियान एक सेकंड पहले मेरी बात सुनो। अभी के लिए मैंने मान लिया जो होलुक्सुल की दुश्मनी और बिल टावर की दुश्मनी है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पर है, मगर बिल टावर हमारे किस काम का? उनके अंदर अभी के 3 चुटर पुटर से वॉरियर है। अभी के लिए हमारी तरफ से यावला जाते तो पूरे बिल टावर को तबाह करके आ जाएंगे। हमारी दुश्मनी होलुक्सुल से जिनके अंदर डाउशेंग है। इस वजह से वॉर में हमारे बिल टावर क्या ही काम आएगा? ये सब सुन के जो जियान हो तो बोलते कि बात में पॉइंट तो है, मगर तभी जो मास्टर थे उनके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलती कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और होता है वैसा दिखता नहीं है, क्योंकि तुमने अभी के लिए जो देखा है वो तो ऊपर की परत है बिल टावर की, जो कि अभी के लिए उनकी असली स्ट्रेंथ नहीं है। वरना तुम खुद ही सोचो अभी के लिए जो बिल टावर की स्ट्रेंथ और होलुक्सुल की स्ट्रेंथ वो बराबर कैसे हो सकती है? और अभी तक होलुक्सुल ने क्यों हमला नहीं किया बिल टावर के ऊपर अगर वो इतनी कमजोर है तो? ये सब सुन के जियान बोलता है कि मास्टर आपकी बात में भी पॉइंट है। ये सब सुन के मास्टर बोलते कि और हाँ जो जुआन पॉन्जी था उसने अभी के लिए डाउशेंग के अंदर ब्रेक तो कर लिया है, जो कि अभी के लिए इनिशियल लेवल पर है। पर ये सब सुन के जो जियान होता काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता और बोलता ओ वेरी सरप्राइजिंग सीनियर जॉन कॉन्जी की स्पीड तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मास्टर मैं अभी के लिए एक बात को लेकर बड़ा कंफ्यूज हूँ। एक समय की बात है कि जब मैं जॉन कॉन्जी के साथ चाय पे चर्चा कर रहा होता हूँ तब उन्होंने बताया था कि वो तीनों ने मिलकर इस बात पे मुझे पहले तो काफी ज्यादा यकीन था, मगर अभी ये बात मुझे थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है। अभी के लिए जो ट्यांजन है उन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है। उन्होंने डाउजुंग पे होकर चीप से फाइट कर ली। हमको तो ऐसा लग रहा है अगर चीप गलती से अभी भी यहाँ पर आ गया बीटीटीएस तो छोड़ो, अभी के बीटीटीएस 1 को ही बीच में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हीरो को ही निपटा देगा। सॉरी थोड़ा सा इधर उधर निकल गया। जियान बोलता जो अभी के लिए फर्स्ट ट्यांजन है वो ऑलरेडी डाउशेंग की 1 स्टार की पीक पर पहुंच चुका है। इस वजह से जो चीफ है वो तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो तो अभी के लिए 2, 3 हो सकता है 5 में भी हो। ये सुन के जो मास्टर थे उनके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती और बोलते कि बिल्कुल तुमने सही बोला, ये जो फाइट हुई थी उसमें बहुत तगड़ा झोल है, क्योंकि उन तीनों ने होलुक्सुल की चीफ से फाइट नहीं की थी, बल्कि उन्होंने फाइट की थी उसकी बस एक छोटी सी शैडो से, जो कि होलुक्सुल के एक छोटे से वॉरियर के अंदर घुस गई थी, जिसके बाद वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया फिर भी उसने उन तीनों को मार मार के भूत बना दिया। इसी वजह से तुम कभी भी इस मैटर के बारे में उन तीनों से बात मत करना, भड़क जाएंगे बहुत तेज। ये सब सुन के जितने भी लोग होते हैं उनके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती, मगर तभी जो मास्टर होते हैं एकदम से सीरियस हो जाते हैं और बोलते ये सब तो मजाक मस्ती वाली बात है। अब आते मेन पॉइंट पर। अभी के लिए जो तुम पिल टावर को देख रहे हो वो असली पिल टावर नहीं है, वो तो बस एक आउटर लेयर उनकी। अभी के लिए जो पिल टावर की असली स्ट्रेंथ है वो पिल टावर के अंदर एक और पिल टावर है जो कि काफी छोटा है उसके अंदर है, जिसके बारे में अभी के लिए मोस्ट लोगों को पता नहीं है और अभी के लिए तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि उसके अंदर जाने की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ही हाई है। उसके लिए तुम्हें कम से कम टियर 8 की 7 कलर की पिल लाइट को अटैक करना होगा और जो तुम्हारी सोलो कम से कम सोल स्टेट के अंदर होनी चाहिए। ये सुन के जन बोलते ओह माय गॉड वेरी हार्श रिक्वायरमेंट, मगर अब मैं डाउशेंग बन चुका हूँ, अब तो रिफाइन कर दूंगा मास्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सुन के जो मास्टर होते हैं वो हमें नोट कर देते और बोलते जो स्मॉल टावर है वो ये असली स्ट्रेंथ उनकी। इस वजह से अभी के लिए होलुक्सुल उनके ऊपर हमला नहीं करता है। और साथ ही मैं अभी के लिए तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं भी उस पिल टावर का हिस्सा रह चुका हूँ, मगर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेरे एक जगह पे पैर नहीं टिकते कि मुझे घुटन होने लगती है, क्योंकि मैं एक आजाद पंछी हूँ। मगर नेक्स्ट एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा मास्टर आजाद पंछी नहीं है, टर्की है। सॉरी फिर से स्टोरी से भटक गया, आता हूँ फिर से, जहाँ पे जियान इन सभी बातों को सुन के काफी हैरान हो चुका होता है। मगर तभी जो मास्टर होते बताते हैं कि जो पिल टावर के अंदर के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं होलुक्सुल से। इस वजह से जो हमारे अलायंस बनाने के सपना है वो पूरा हो सकता है और उनकी नफरत करने का एक बहुत ही बड़ा रीजन था और उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये बात बहुत ही पुरानी, जब पिल टावर की एक हेड ने एक लड़की को डिसाइबल बनाया और उसे सिखाया, खिलाया, पिलाया, बढ़िया मस्त ट्रेन किया, मगर बाद में पता चलता कि वो तो होलुक्सुल का एक जासूस है। मगर ये चीज पता चलते चलते काफी ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि उस जासूस ने फील्डिंग सेट कर दी थी पूरी तरीके से पिल टावर के हेड की, जिसके बाद होलुक्सुल के काफी सारे लोगों ने उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला और फिर इसके बाद पिल टावर और होलुक्सुल के बीच में बड़ी जंग छिड़ गई, जिस
जिसमें काफी सारे लोग मारे जा रहे थे, मगर जब पिल टावर को लगता है कि उनके भी घोड़े लग सकते हैं, इस वजह से उन्होंने अपने कदमों को पीछे ले लिया। मगर अभी भी जो उनकी दुश्मनी एकदम खानदानी है, इस वजह से अभी भी एकदम पीक पर है। ये सब सुन के जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है मास्टर पिल टावर आ रहा है अपने अंदर, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये सुन के मास्टर बोलते कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मॉल पिल टावर के अंदर जो बुड्ढे हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब है। इसी वजह से उन्हें अपनी अलायंस के अंदर ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जिस उनके जियान बोलते कि मास्टर चिल मारो, हम अपना 100% देंगे उन्हें ज्वाइन कराने के लिए। ये सब सुनने के बाद जो मास्टर तो बोलते कि ठीक है, जैसे यहाँ के मसले खत्म हो जाते हैं मैं तुम्हारे साथ पिल टावर चलूंगा। ये सुन के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जो क्वीन मेडुसा होती है वो आगे आती है और बोलती कि अभी के 2 मेंबर को जोड़ने से अलायंस नहीं बनती है, हमें और भी मेंबर चाहिए, जैसे कि फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली, क्योंकि ये लोग भी बहुत ही तगड़े हैं। और जब ये सेक्शन हमारी अलायंस को ज्वाइन करेंगी तब जो छोटी मोटी सेक्शन होगी वो भी आकर ज्वाइन कर लेंगी, क्योंकि उनका भी जोश बढ़ जाएगा। जैसे उनके मास्टर बोलते कि अभी के लिए क्वीन मेडुसा की बात में दम तो है, और ऊपर से जो फ्लावर सेक्ट दिखता है वैसा है नहीं, इसके पास ऑलरेडी 2 बांगशिंग लेवल के एल्डर हैं। इसी वजह से उन्हें अलायंस में जोड़ने के लिए मैं चाहूंगा, क्योंकि मैंने उनके साथ थोड़ी सी इलू इलू सॉरी गलत कौन बोल रहा है। मास्टर ये कहते हैं मेरा उनके ऊपर थोड़े से एहसान है। हमारे मास्टर तो बहुत शरीफ आदमी है, इलू इलू कैसे करेंगी पता नहीं कौन बोल के बीच में। इसलिए अभी के लिए मैं चाहता हूँ उसका पता करने के लिए आखिर कौन है जो हमारे मास्टर को बदनाम कर रहा है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर लो, चैनल की मेंबरशिप ले लो।